योग समग्र जीवन की ओर। इस किताब से हम आज आपको बंद की जानकारी देने वाले हैं। ये किताब आचार्य कौशल कुमार जी ने लिखी हुई है। बंद परिचय। बंद का अर्थ बांधना, रोकना अथवा कसकर पकड़ना है। इस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। यह आंतरिक अंगों की मालिश करता है तथा रक्त के जमाव को दूर करता है। यद्यपि बंद शारीरिक अभ्यास है, किंतु यह विचारों तथा मन पर भी अनुकूल प्रभाव डालता है। यह मानसिक बिखराव को तो रोकता ही है, आध्यात्मिक साधना हेतु भी साधक को तैयार करता है। त्रिग्रंथि। बंद के अभ्यास द्वारा ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि खुल जाती है। इसका विशेष वर्णन निम्न है। ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार चक्र में स्थित होती है तथा भौतिक वस्तुओं, इंद्रिय सुख तथा स्वार्थ के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। विष्णु ग्रंथि अनाहत क्षेत्र में स्थित होती है, जो अन्य आसक्ति तथा भावनात्मक संबंध के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करती है। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में अवस्थित होती है। यह ग्रंथि बौद्धिक शक्ति में अवरोध उत्पन्न करती है। जालंधर बंद विधि। पद्मासन या सिद्धासन में रीढ़, गर्दन तथा सिर को सीधा कर बैठ जाइए। हथेलियों को घुटनों पर स्थिरतापूर्वक रखिए। आँखों को ढीला बंद कर शरीर को शिथिल कीजिए। नासिका द्वारा गहन तथा दीर्घ पूरक करते हुए अंतरकुंभक कीजिए। अंतरकुंभक लगाए हुए ही सिर को आगे की ओर इतना झुकाए कि ठुड्डी कंठकूप से सट जाए। तत्पश्चात दोनों हाथों को कुहनियों से सीधा करते हुए घुटनों पर दबाव डालते हुए कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर ऊपर उठाइए। यह जालंधर बंद की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में श्वास को रोकने की क्षमतानुसार रुकिए, किंतु आवश्यकता से अधिक बल न लगाइए। रेचक के पूर्व कंधों को शिथिल कीजिए। कुहनियाँ मोड़कर हाथ ढीला कर लीजिए तथा सिर को सामान्य स्थिति में कर लीजिए। अब नासिका द्वारा गहन तथा दीर्घ रेचक कीजिए। यह जालंधर बंद का एक चक्र हुआ। एक चक्र के अभ्यास के बाद कुछ देर सामान्य श्वसन कर दूसरे चक्र का अभ्यास करें। प्रारंभ में 3 चक्रों का अभ्यास करें तथा धीरे धीरे इसे 6 चक्रों तक बढ़ाइए। सावधानी। बंद को शिथिल कर सिर को सीधा कर ही पूरक या रेचक कीजिए। क्षमता से अधिक कुंभक करने का प्रयास न करें। सीमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अंतहा मस्तिष्क दाब, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा दमा से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एकाग्रता। विशुद्ध या आज्ञा चक्र पर विशेष जालंधर बंद का अभ्यास बहिर्कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। लाभ। थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि स्राव में नियंत्रण लाता है। ग्रीवा प्रदेश में स्थित नाड़ियों पर इस प्रक्रिया से दबाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अभ्यास से चिंता, क्रोध तथा तनाव दूर होते हैं। यह मानसिक एकाग्रता विकसित कर साधक को गहन ध्यान के लिए अच्छी तरह तैयार करता है। दूसरा प्रकार है उडियान बंद। इसकी विधि। सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठिए। रीढ़, गला तथा सिर को एक सिधाई में रखिए। आंखें ढीला बंद कर पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। हाथों को घुटनों पर स्थिरतापूर्वक इस प्रकार रख लीजिए कि अभ्यास के समय वे हिलने डुलने न पाए। नासिका द्वारा गहरी श्वास अंदर लेते हुए एक ऐसा दीर्घ रेचक कीजिए कि सारी श्वास पूरी तरह से बाहर निकल जाए। दीर्घ रेचक के पश्चात श्वास को बाहर रोक बहिर्कुंभक ले। तत्पश्चात उदर की मांसपेशियों को अंदर एवं बाहर की ओर अधिक से अधिक संकुचित कीजिए।
यह आकुंचन संकुचन तब तक कीजिए जब तक आप आराम से श्वास बाहर रोक सकते हैं। इसके पश्चात उड़ान छोड़िए और श्वास को धीरे धीरे अंदर पूरक लीजिए। यह उड़ान बंद का एक चक्र है। अगले चक्र का अभ्यास करने के पूर्व थोड़ी देर सामान्य श्वसन क्रिया कर ले। प्रारंभ में इसके 3 चक्रों का अभ्यास करें, तत्पश्चात 6 चक्रों का अभ्यास करें। विशेष, इस अभ्यास के साथ जालंधर बंद भी जोड़ा जा सकता है। दोनों बंद लगाने की स्थिति में सबसे पहले जालंधर बंद लगाइए, तत्पश्चात उड़ान बंद और वापस होते समय पहले उड़ान बंद तत्पश्चात जालंधर बंद शिथिल करें। सावधानियां, कुंभक को अवधि क्षमता से अधिक कदापि न करें। श्वास के पूर्णतया बाहर निकल जाने पर ही उदर की संकुचन तथा आकुंचन क्रिया करें। उदर सामान्य होने तक पूरक क्रिया कदापि न करें। उड़ान बंद या अभ्यास बहिर्कुंभक में ही करें, अंतर कुंभक में कदापि न करें। सीमाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा किसी भी प्रकार के अल्सर में इस बंद का अभ्यास वर्जित है। गर्भवती स्त्रियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, किंतु शिशु जन्म के 3 माह बाद इसका अभ्यास करने से पेट तथा मूत्राशय सुबल हो जाते हैं। हर्निया तथा कोलाइटिस या आंतों की किसी भी प्रकार की बीमारी में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एकाग्रता, मणिपुर चक्र पर। लाभ, उदर रोगों के निवारणार्थ यह अभ्यास रामबाण माना जाता है। बदहजमी, अपचन, पेट के कीड़े तथा मधुमेह की स्थिति में अत्यंत लाभकारी है। उदर के सभी अंगों की अच्छी मालिश कर उनकी क्रियाशीलता बढ़ाता है। यकृत, क्लोम यानी पैंक्रियाज, वृक्क यानी किडनी तथा तिल्ली की मालिश होती है। परानुकंपी तथा अनुकंपी तंत्रिकाओं को क्रियाशील करता है, जिससे इनसे संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। नाभि प्रदेश, जो शरीर की प्राण शक्ति का केंद्र है, उसे जागृत कर प्राण शक्ति के प्रवाह को संतुलित करता है तथा जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। पाचन क्रिया के मार्ग में आने वाले विषाक्त पदार्थों का शमन करता है। विशेष रूप से यह ध्यान में रखें कि उड़ान बंद यह अभ्यास बहिर्कुंभक में ही करें, अंतर कुंभक में कदापि न करें। तीसरा प्रकार है मूल बंद। इसकी विधि, सीधासन या पद्मासन में बैठकर रीढ़, गला तथा सिर को सीधा कर लीजिए। हथेलियों को घुटनों पर स्थिरता पूर्वक रख लीजिए। आंखों को ढीला बंद कर पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। दीर्घ पूरक लेकर अंतर कुंभक कीजिए। इस अवधि में मूल बिंदु, जैसे कि पुरुषों में यह पेरिनियम अर्थात मल द्वार तथा जनेंद्रियों के बीच होता है तथा महिलाओं में यह बिंदु गर्भाशय ग्रीवा के पीछे होता है, जहाँ योनि एवं गर्भाशय मिलते हैं। मूल बिंदु को जितना संभव हो कसकर संकुचित कीजिए, किंतु क्षमता से अधिक बल प्रयोग न हो। यह मूल बंद की अंतिम स्थिति है। अंतर कुंभक की आरामदायक अवधि तक रुकिए। तत्पश्चात पहले मूल बिंदु को शिथिल कर धीरे धीरे नासिका द्वारा ही रेचक करिए। यह मूल बंद का एक चक्र है। प्रारंभ में इसके 3 चक्रों का अभ्यास कीजिए, तत्पश्चात धीरे धीरे चक्रों की संख्या 6 तक ले जाइए। विशेष, अंतर कुंभक में मूल बंद के साथ जालंधर बंद भी लगाया जा सकता है। दोनों साथ साथ करने की स्थिति में पहले जालंधर बंद तत्पश्चात मूल बंद लगाएं, किंतु बंद को शिथिल करते समय पहले मूल बंद तत्पश्चात जालंधर बंद ढीला करें। मूल बंद बहिर्कुंभक में भी किया जा सकता है। इस स्थिति में हम तीनों बंद लगा सकते हैं। इसका वर्णन महाबंद नामक शीर्षक के अंतर्गत आगे किया गया है। इस बंद क्रिया को यदि बहुत लंबी अवधि के लिए करना है तो इसे सामान्य श्वसन के साथ भी किया जा सकता है। एकाग्रता, मूलाधार चक्र पर। सावधानी, योग्य एवं दक्ष गुरु के निर्देश में ही इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि यह ऊर्जा स्तर को अति शीघ्रता से जागृत भी करता है और गलत ढंग से करने पर अति सक्रियता भी ला देता है। सीमाएं,
उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, चक्कर आना आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को मूलबंध का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगियों को मूलबंध के साथ जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लाभ: इस क्रिया में अपान वायु का बहाव ऊपर प्राणवायु की ओर होता है, फलता आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य पालन तथा ओज शक्ति को जगाने में सहायक है। यह श्रोणि प्रदेश की नाड़ियों को सशक्त कर मूत्र, जनन तथा उत्सर्जन अंगों में संतुलन लाता है। यह यौन रोगों को दूर करने का एक उत्तम साधन है। बवासीर के निवारण में सहायक है। इसके अभ्यास से मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। आगे का प्रकार है महाबंध। यह तीनों बंध जालंधर बंध, उडियान बंध तथा मूल बंध का संयोग है। जब तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो उसे ही महाबंध कहा जाता है। इस बंध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बहिर्कुंभक में ही किया जा सकता है। यह बंध ऊर्जा के स्तर में आश्चर्यजनक वृद्धि करता है। विधि: ध्यान के किसी आसन तथा पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए। रीढ़, गला तथा सिर को सीधा कर आंखें ढीली बंद कर हाथों को स्थिरता पूर्वक घुटनों पर रख लीजिए। नासिका द्वारा एक गहन रेचक कर बहिर्कुंभक लगाइए। इस अवधि में सर्वप्रथम जालंधर बंद, फिर उडियान तथा अंत में मूल बंद लगाइए। अपनी क्षमतानुसार अवधि तक बहिर्कुंभक कीजिए। पूरक करने के पूर्व ही पहले मूल बंद, फिर उडियान बंद तथा अंत में जालंधर बंद शिथिल कीजिए। अब नासिका द्वारा पूरक कीजिए। यह महाबंध का एक चक्र है। एक चक्र के अभ्यास के बाद कुछ समय सामान्य श्वसन लेकर उपरोक्त क्रिया के अगले चक्र का अभ्यास करें। प्रारंभ में इसके 3 चक्र और अंत में 6 चक्रों का अभ्यास करें। एकाग्रता: इस बंध में एकाग्रता मूलाधार, मणिपुर तथा विशुद्ध चक्र पर बारी बारी से ले जाइए। सावधानी: महाबंध के अभ्यास के पूर्व तीनों बंधों का अलग अलग अभ्यास कर पर्याप्त दक्षता और क्षमता प्राप्त कीजिए। किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक कुंभक न करें। सीमाएं: उच्च रक्तचाप, चक्कर आने, हृदय रोग, अल्सर तथा हर्निया आदि रोग में इसका अभ्यास न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका अभ्यास न करें। गर्भावस्था में भी इसका अभ्यास वर्जित है। लाभ: अन्य तीनों बंधों के समान। तो मित्रों, HRT यूट्यूब चैनल में ये बंध की विधि किस प्रकार करते हैं ये हमने एक वीडियो में दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसे आप सुनकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं और आप इसका उपयोग अपने शरीर के लिए कर सकते हैं।